गाइस सीईटी कब होगा कैसे होगा हमें नहीं पता बट टुडे वांट टू शेयर अ गुड न्यूज़ दैट दिस मंडे मीटिंग इज़ गोइंग टू हैपन फॉर द सीईटी। ठीक है, ये न्यूज़ में आया है, ये उदय सामंत साहब ने भी बोल दिया है। एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, बट तुम्हारा सिलेबस ये है। दिस इज़ द नेक्स्ट 2 months का क्रैश कोर्स वी हैव एट सीईटी किंग फॉर द नेक्स्ट 8 weeks. Let's focus on studying. So this is going to be your timetable in case you want to join the program, or in case you just want to follow the timetable. This is a timetable for CET exam. वो भी दूर की बात है, आई फॉलो द वीकली टाइम टेबल। ये इस हफ्ते का टाइम टेबल है टिल 5th of June. दिस इज गोइंग टू बी टाइम टेबल। अब बस ये टॉपिक खत्म करो। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड डाउनलोड दिस लिस्ट ऑफ टॉपिक। आप हमारे साथ करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, जैसे भी करो, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक। दैट शुड बी योर टारगेट। हाय गाइस, सो DT हैव इज वर्किंग ऑन द टेंडर। सो एक चीज़ तो पक्का है, DT वाले कुछ काम तो कर रहे हैं, अपना टेंडर का काम तो चल रहा है। ऑनबोर्डिंग ऑफ द एजेंसी टू कंडक्ट द कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द CET सेल। ठीक है, उसको लेके they have response to the pre-bid queries. So like suppose I want to give you work, so you have some question कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. So this bid is out. So यार एक चीज़ तो DT को मानना पड़ेगा, everything is transparent. They disclose everything on their site. This is a good part of DT. That's a good part. Otherwise if you look at CAT and all, कुछ नहीं पता कौन contender है क्या नहीं है. So there are 5 companies which have come up. एंड द बेस्ट पार्ट इज उनका रिस्पॉन्स। DT का रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है, वो बाद में करेंगे बात, पहले काम की बात दे लेते हैं। सो दे फाइंड आउट 5 कंपनीज विच आर देयर विच हैव पार्टिसिपेटेड। डेवरस एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट कंपनी विच हैव बीन क्वालिफाइड फॉर दिस थिंग, विच हैव अप्लाइड फॉर दिस। एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ESDS थर्ड कंपनी। दे हैव गिवन टोटल 66 क्वेश्चंस टू DT कि हम काम करेंगे लेकिन इतनी क्लैरिफिकेशन दो। मेडिट्रैक नंबर 4 एंड दे हैव गिवन 33 क्वेरीज टू DT। लास्ट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विच इज़ द कंपनी विच कंडक्ट CAT का एग्जाम आल्सो, अदर एग्जाम आल्सो। एंड TCS हैव गिवन 48 क्वेश्चंस टू DT। ओके, हाउ द RFP वर्क्स। RFP इज़ बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कि आप हमें प्रपोज करो कि आप क्या करोगे, हाउ मच विल यू चार्ज, दिस एंड दैट। देयर इज अ कमर्शियल बिड एंड देयर इज अ टेक्निकल बिड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल बिड नाउ, हाउ द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। सो लुक एट हियर, TCS हैव आस्क्ड देम क्लैरिफिकेशन ऑन 6 पॉइंटर्स। यूनिट रेट क्या होगा, टेंडर प्राइसिंग क्या है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा। DT का सिंपल रिप्लाई, गवर्नमेंट का रिप्लाई, एज पर RFP। अरे सर, हमने RFP पढ़ा, RF के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर क्या होगा, एज पर RFP। ठीक है, ये अरे मस्त पढ़ने में रिप्लाई है। अगर एनीबडी हु इज़ अवेयर ऑफ दिस थिंग ना, कमर्शियल एंड ऑल, अपने डैड को दिखाना है। गवर्नमेंट, ये टिपिकल गवर्नमेंट का काम करना। भाई तुम क्वेश्चन पूछ भी कैसे रहते हैं टेक्निकल, पहली बात। ठीक है। DT का रिप्लाई एज पर RFP, जो हमने बोल दिया। एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर वही है, एज पर RFP, एज पर RFP, एज पर RFP। एक और बड़ा पैरा एग्जाम था, फाइन, द फिजिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड विल बी टेकन केयर बाय CET सेल। ठीक है, ये उल्टा है कि अगर फिजिकल एग्ज़ाम वर्डिंग नहीं है तो फिजिकल पार्ट नहीं है, ठीक है, तो वो DT संभाल लेगा, कोई टेंशन। ये मेरे को फेवरेट आंसर लगा, सिक्योरिटी ऑडिट विल बी कंडक्टेड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे यार, मेरे ना क्लास में ये तो ना कभी कभी स्टूडेंट आते हैं, सर 2 + 3 5 कैसे आया। बट देयर आर सम स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन लाइक दिस आल्सो, कि जिनको पता नहीं है √3 × √3 3 कैसे हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ सीधा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल। अब याद कर लो कि √5 × √5 इज़ इक्वल टू 5, ये गवर्नमेंट का रूल है। तो ऐसे आधे से ज़्यादा डाउट पे लिखा हुआ है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया / गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो कोई भी रूल आपको चेक करना है तो गवर्नमेंट इंडिया जाके चेक करो, हमारा दिमाग मत खराब करो। अदरवाइज RFP में चेक कर लो, हमने जो डेटा है वहीं पे डाल के रखा हुआ, हमें नहीं पता आगे। तो समन आस्क के भैया ये कौन करेगा, ऑडिट कौन करेगा। CET सेल एक्सपेक्ट द सिलेक्टेड बिडर टू कंडक्ट दिस ऑडिट। जो भी करेगा वो बिडर ही करेगा, एवरीथिंग हैव टू बी डन बाय द बिडर। तो भाई तुम जो कर रहे हो अगर तुम हमारा कॉन्टैक्ट लोगे, सब कुछ तुम्हें करना है।
ओके, प्लीज़ कंफर्म इफ़ द ऑनबोर्डिंग एजेंसी कंसिडर द बिडर। ठीक है, ऑडिट ओनली भाई, सब कुछ तुम जानो मस्त। ये आंसर बहुत प्यारे प्यारे आंसर है। एनीवे वो हमारा काम नहीं है, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस फॉर फन। सो ये काम चालू है। दीज आर द 5 कंपनीज इन कॉन्ट्रैक्ट। आई एम सरप्राइज वाई NTA नहीं आया बीच में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्यों नहीं आया यार? उनको भी बिड आनी चाहिए थी उनकी, वो तो गवर्नमेंट एजेंसी है, उनकी तो बिड आनी ही चाहिए थी। एंड IBPS का नाम भी नहीं है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी TCS माइट कंडक्ट द एग्जाम। सी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी नाउ कि TCS माइट कंडक्ट द एग्जाम एंड IBPS विल मेक द पेपर, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी कुछ पता नहीं, हमें वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। ऑन बोर्डिंग एजेंसी का टेक्निकल बिड का सोल्यूशन निकला है, आगे क्वेरीज आई। अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक रिप्लाई दे दिया है, गवर्नमेंट GOM ने। अभी DT देखना आगे क्या होता है।